जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पर। बच्चे हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आ चुका है, देख सकते हैं आप। कह रहा है 1.7 इंटू 10⁻⁵ जूल वर्क इज डन टू मूविंग ए चार्ज ऑफ 3.4 इंटू 10⁻⁷ कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, देन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। देखो, सबसे पहले समझो, कह रहा बच्चे कि एक चार्ज है, कितना चार्ज आपको दिया है 3.4 इंटू 10⁻⁷ कूलम। इतने चार्ज को कहाँ से बच्चे लाया गया? इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट तक लाया गया। मान लो पॉइंट ए तक लाते हैं, और इसमें जो वर्क डन हुआ है W कितना दिया है? 1.7 इंटू 10⁻⁵ जूल का वर्क हुआ है। बात समझ रहे हो? कह रहा कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में इतना जूल का वर्क हुआ है, और चार्ज की वैल्यू दे रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो, ये डायग्राम हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में, डेल्टा V बराबर W/Q, है ना। अब देखो W की वैल्यू क्या दिया है? 1.7 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 3.4 इंटू 10⁻⁷। देखो, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 17/34 इंटू 10⁻⁵। ध्यान देना, 10⁻⁷ नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा। क्यों जी? है ना। अब देखो, पॉइंट से पॉइंट यहाँ हटा दिए, पॉइंट हट गया। देखो 10⁻⁵ ऊपर है, नीचे से ये ऊपर गया तो भी +7 हो गया, ऐड हो गया उसी में। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 आ गया। देखो 10⁻²/2। देखो 10⁷ में से 5 गया, 10⁻²/2 10⁻² बोले तो 100 लिखा है ये, अपॉन 2। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो 50 वोल्ट हमारा हो गया आंसर। बोलो, बात समझ में आई जी? देख लो, 50 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। देख लो, नोट कर लो, कोई समस्या है बताओ जी यहाँ तक। क्वेश्चन सेकंड है बच्चों, ध्यान देंगे। कह रहा है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए एंड बी आर 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। देखो, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। पोटेंशियल ए का कितना है तो कहोगे 2 वोल्ट है। पोटेंशियल बी पॉइंट पे कितना है तो कहोगे आप 4 वोल्ट है। बस समझ रहे हो आप? अब जो कह रहा है कि एक चार्ज है 8 माइक्रो कूलम का, ये चार्ज है Q, इसको A से B तक लाया गया है। क्या किया गया है? देन फाइंड द वर्क डन टू मूविंग 8 माइक्रो कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B। A से B तक लाया गया है एक चार्ज को, इसमें वर्क डन कितना हुआ ये निकालना है हमें। बात समझ रहे हो? ये डायग्राम बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, हमने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बराबर W/Q। तो यहाँ से भाई अगर हम निकालेंगे W बराबर, तो आएगा Q इंटू डेल्टा V, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो W बराबर Q इंटू, ध्यान देना, डेल्टा V को लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल VB माइनस VA। बताया जहां फाइनल पॉइंट जहां पहुंचते हैं उसका पोटेंशियल माइनस जहां से शुरू किए हैं उसका पोटेंशियल, है ना। अब देखो W इंटू Q की वैल्यू क्या है? 8 माइक्रो कूलम, 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। बहुत सही, माइक्रो कूलम बना रहे हैं। इंटू VB कितना है 4 माइनस VA कितना है 2, तो आ गया 8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 में से 2 गया 2, तो 8 2 जा 16 इंटू 10⁻⁻6। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, इसको पॉइंट ना बनाओ। देखो ध्यान देना, माइक्रो कूलम में चार्ज दिया है ना, तो इसको 16 माइक्रो जूल
लिख सकते हो, या फिर इसको देखो इतना जूल लिख दो, पॉइंट बना सकते हो, बिल्कुल सही है। या फिर इसको ऐसे लिख दो 16 माइक्रो जूल, 10 की पावर -6 को माइक्रो लिख दिए, बात समझ रहे हो? तो 16 माइक्रो जूल हमारा आंसर आ गया। देखो आंसर ये भी सही है, नीचे वाला भी सही है। अगर आप चाहते हो पॉइंट में तो 1.6 इंटू 10⁻⁵ जूल ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों सही है ना? बात समझ रहे हो? अगर ये ऑप्शनल नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो। अगर ऑप्शनल है तो फिर ऑप्शन में मिलाएंगे, कैसे बनना है, बिल्कुल ठीक है ना? बात समझ रहे हो ना? पोटेंशियल डिफरेंस की सवाल है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था अभी, पोटेंशियल स्टार्ट हुआ जिस दिन, है ना? नोट कर लो, कोई समस्या बताओ जी यहाँ तक। क्वेश्चन थर्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 60 वोल्ट। बच्चों कह रहा है 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा वी की वैल्यू आपको दे रखा है 60 वोल्ट। देन फाइंड द वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज। बच्चे चार्ज दिया है Q बराबर 3 इंटू 10⁻⁵ कूलाम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन होगा, W निकालना है, ठीक है? डेल्टा क्यू वी दिया है, क्यों दिया है, W निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है जी? तो कहोगे सर डेल्टा V बराबर होता है W/Q। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, W बराबर होगा Q इंटू डेल्टा V। क्यों की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁵ इंटू डेल्टा V की वैल्यू 60। तो देखो 60 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो 180 इंटू 10⁻⁵ इतना जूल हो गया। देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे आप, क्या होगा देखो, पॉइंट अभी यहां माना जाएगा लास्ट में, पॉइंट को देखो 2 प्लेस इधर खिसका दो लेफ्ट में, इधर लाओगे क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻² पावर लाने का इधर पॉइंट को, और 10⁻⁻5 पहले से है। इसको सॉल्व करो तो 1.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 2 -3 जूल, ठीक है? तो ये आंसर आ गया 1.8 इंटू 10⁻³ जूल। बोलो बात समझ में आई जी? कोई समस्या है यहाँ तक? क्लियर है ना? ठीक है। क्वेश्चन 4 है बच्चों, ध्यान देंगे। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ 5 कूलम ऑफ चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द चार्ज। देखो एक चार्ज है Q, इस चार्ज से 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, हमें यहाँ पर पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास V बराबर KQ/R, KQ/R भाई, ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल एट P बराबर हो जाएगा K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q की वैल्यू है 5 अपॉन R की वैल्यू है 3। अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो पोटेंशियल एट P बराबर हो गया 3 5 जा 15 इंटू 10⁻⁹, इतना वोल्ट आ गया, ठीक है ना? अब देखो पॉइंट को इधर लाएंगे यहाँ से उठा के, तो क्या हो जाएगा ये पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर 1.5 इंटू 10⁻⁻, एक और बढ़ जाएगा क्योंकि एक पॉइंट आपने खिसकाया है इधर लेफ्ट में, इतना वोल्ट, ठीक है? ये है आंसर हमारा। बोलो बात समझ में आई जी? तो ये न्यूमेरिकल हमारा है। बोलो कोई समस्या है जी यहाँ तक? देखो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है, फॉर्मूला V बराबर KQ/R, ठीक है? चार्ज ये Q है 5 कूलम, ये K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन R 3 मीटर डिस्टेंस रख दिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 इंटू 10⁻⁹, और पॉइंट को हमने एक प्लेस इधर शिफ्ट किया है, कहाँ से कहाँ? तो कहोगे राइट से लेफ्ट में, तो उसकी एक पावर और बढ़ गई जाके इसमें, ठीक है? तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, नोट कर लो। कोई समस्या बताओ जी यहाँ तक?